तो किसी ने क्या खूब कहा है कि हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कल जो होगा देखा जाएगा। हम में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कल जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन ये भूल जाते हैं जो हम आज कर रहे हैं इसी का नतीजा तो कल होगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुप्रिया पोद्दार और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में। अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें और आपको अपने आप पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और यही सारे सक्सेसफुल लोग जो भी लाइफ में आगे ग्रो किए हैं उन सभी ने खुद पे काम किया है, तभी वो खुद को इम्प्रूव करके लाइफ में अपनी गोल को अचीव कर पाए हैं, सक्सेस को अचीव कर पाए हैं। तो आज के वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स बोलूँगी जो बहुत हद तक आपको हेल्प करेगा अपनी लाइफ के गोल को अचीव करके सक्सेस हासिल करने में। तो व्हाट आई फील गाइस कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट दो तरह से हमें करने की ज़रूरत होती है। सिर्फ अगर हम बाहर से अपने आप को सुधारें और बाहर से काम करें तो वो सफिशिएंट नहीं होता। तो बाहर से भी हमें कुछ चेंजेस लाने हैं अपनी हैबिट्स में और जिस तरह से हम चीज़ों को डील करते हैं उसमें, और साथ ही साथ हमें अपने माइंड के लेवल पे भी काम करने की ज़रूरत होती है। तभी हम जाके अपने माइंड को कंट्रोल में रख के एक मेंटल पीस को, मेंटल अपने हेल्थ को मेंटेन करते हुए डिसीजन पावर को बढ़ा सकते हैं और जो भी चाहिए उसे अचीव कर सकते हैं। हम क्या से बाहर से क्या चेंजेस लाएं जिससे हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएँ। तो व्हाट आई फील गाइस कि हमें पहला पॉइंट उसमें मैं बोलूँगी, हमें अपने अपीयरेंस पे, अपने लुक पे काम करने की ज़रूरत है। और मैं इसे डिनाई नहीं करूँगी क्योंकि एक बुक भी आप देखना कि एक कवर के थ्रू जज होता है। जब हम और आप मार्केट जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जाने अनजाने में ऐसी खरीद के ले आते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी होती है, इतने अच्छे से रिप्रेजेंट किया जाता है कि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और उसे खरीद के ले आते हैं, राइट। तो उसी तरह अपने आप को भी कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, तो अपने आप को भी हमें प्रेजेंटेबल रखना है। ये नहीं कह रही कि सेलिब्रिटी लुक क्रिएट करना है, बट एटलीस्ट प्रेजेंटेबल रहना है। इसके लिए आप नीट एंड क्लीन कपड़े पहनो एवरी डे, है ना। ये नहीं कि जो पहना था वही आप पहन लो दूसरे दिन। प्रॉपर आयरन करके हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करो, नेल्स कट होने चाहिए, बाल प्रॉपरली ग्रूम्ड होने चाहिए, है ना। एक परफ्यूम यूज़ करो। तो इस तरह से आप प्रेजेंटेबल अगर रहते हो तो सभी आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन क्लीन नहीं रहोगे, हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे तो आपके साथ कोई भी रहना नहीं चाहेगा। सारी चीज़ों का ध्यान रखो। दूसरा है कम्युनिकेशन। आप कितना भी जानते हो लेकिन अगर आप सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, जो भी लैंग्वेज आपकी है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, पे काम हमें करना है। 70% से ज़्यादा कम्युनिकेशन हमारी मिसअंडरस्टूड होती है, राइट। तो हमें अपने कम्युनिकेशन पे बात करना है। और कम्युनिकेशन एक अच्छा बोलना ही नहीं होता कि आप फ्लुएंट इंग्लिश या हिंदी बोल रहे हो या कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हो तो आप बहुत अच्छे हो। बहुत सारी चीज़ें होती है कम्युनिकेशन में, टोन ऑफ वॉइस। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं बोल रही हूँ 1 फ़रवरी को मेरी इंडिया के लिए फ़्लाइट है रात के 9 बजे। दूसरा मैं अगर इस तरह से बोलूँ 1 फ़रवरी को इंडिया के लिए मेरी फ़्लाइट है रात के 9 बजे। अब आप बताओ कौन सा वे आपको ज़्यादा अच्छा लगा। ऑब्वियसली दूसरा। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जब आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, डिटेल कुछ डेटा दे रहे हो, तो उस पर थोड़ा हमें पंच करना पड़ता है, उस पर हमें थोड़ा सा अपने पिच को हाई करना पड़ता है। और भी हज़ारों चीज़ें होती है जो हमारे कम्युनिकेशन को एक बेटर कम्युनिकेशन बनाती है। अदरवाइज़ ये फ्लैट कम्युनिकेशन जो मैंने पहला एग्जाम्पल दिया उसे आप फ्लैट कम्युनिकेशन कह सकते हो, जिसमें मे भी आपके इन्फॉर्मेशन पे बहुत सारे लोग गौर ना कर पाए। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल जो दिया उसके थ्रू आप जो पिच अप और डाउन करते हो उसके थ्रू आपकी कम्युनिकेशन लोगों तक कन्वे हो पाती है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें अपने कम्युनिकेशन को बेटर बनाना है। थर्ड मैं बोलूँगी कि हमें अपने लाइफ में एक गोल होना चाहिए, क्योंकि बिना गोल के तो एक आप प्रॉपर एक इस जहाँ पे हो वहाँ से 100-200 किलोमीटर भी जाओगे तो उसके लिए एक प्रॉपर टिकट लोगे कि ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, इस दिन जाना है, इतने टाइम जाना है। लाइफ की इतनी जर्नी में अगर हम अपना प्लान नहीं करें कि हमें क्या करना है, नहीं करना है, तो हमारी लाइफ कहते हैं ना डायरेक्शन लेस, दिशाहीन हो जाएगी और हम बस इसी तरह समय काट के आए और चले गए, वैसी वाली ज़िंदगी हो जाएगी। तो अगर हम कुछ अचीव करना चाहते हैं तो प्रॉपर प्लान होना चाहिए, गोल होना चाहिए, अचीवेबल गोल, है ना। प्रॉपर अचीवेबल गोल होना चाहिए, रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा कुछ बना लिए और उतना अचीव भी नहीं कर पाओगे तो वो और डिमोटिवेट आप हो जाओगे। तो अचीवेबल गोल बनाओ, रियलिस्टिक गोल बनाओ और उसे पूरा करने में जो जो चीज़ें हों उसके
उसका प्लान भी आपके पास होना चाहिए। थोड़ा अपना टारगेट हाई रखो ताकि खुद को पुश कर पाओ और उस पुश करने के दौर में आप बहुत कुछ सीख पाओ। नेक्स्ट पॉइंट मैं बोलूँगी कि सराउंड योरसेल्फ विथ राइट पीपल। तो ये बहुत ही मायने रखता है कि आप किन लोगों के साथ हो। कहते हैं कि आपकी लाइफ 5 लोगों की लाइफ की एवरेज होती है, तो आप देखो जिनके साथ भी हो वो लाइफ में आपको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं या नहीं, आपको हेल्प करते हैं कि नहीं, आपका साथ देते हैं कि नहीं। और अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे, ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो आपको लाइफ में अच्छा करते देखना चाहते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, तो आप लाइफ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ पाओगे। वहीं आप ऐसे लोगों के साथ अगर टाइम स्पेंड कर रहे हो जो आपको पीछे खींच रहे हैं, आपका साथ नहीं देते और हमेशा आपको कुछ ना कुछ मेंटल टॉर्चर या टेंशन देते रहते हैं, तो आप इन्हीं सारी चीज़ों में फंसे रह जाओगे और लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप अपने आप को पॉजिटिव लोगों से सराउंडेड रखो, और अगर आप ऐसे करते हो तो बहुत हद तक अपने मेंटल पीस को मेंटेन कर पाते हो, हैप्पीनेस को मेंटेन कर पाते हो और लाइफ में आगे बढ़ पाते हो। लास्ट पॉइंट है कि स्टार्ट राइट नाउ वाला हमारा अप्रोच होना चाहिए। स्टार्ट राइट नाउ या फिर डू इट नाउ वाला अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि व्हाट आई फील गाइस कि हम सभी में कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंथ होता ही है और वो हम कहीं ना कहीं जानते भी हैं, बट हम बस चीज़ों को पोस्टपोन करते रहते हैं कि ये कल से करेंगे, फिर कल आता है हम कहते हैं कल से करेंगे और इस चक्कर में हम कभी भी नहीं कर पाते। लेकिन आप देखो अगर कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी है और उससे किसी और का नुकसान या आपका नुकसान नहीं हो रहा है तो उन चीज़ों को मत टालो, क्योंकि उस टाइम में उस मोमेंट में एक एनर्जी होती है। अगर आप उसे उस समय ही स्टार्ट कर दोगे तो शायद आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाओगे, लेकिन अगर आप टालते रहोगे तो आपका मोटिवेशन भी जाएगा और शायद आप उसे कभी कर भी ना पाओ और वो गिल्ट के साथ आपको पूरी लाइफ बितानी होगी। तो ये अप्रोच रखना है और ये सारी चीज़ें करनी है, तब हम लाइफ में सक्सेस को अचीव कर पाते हैं। और लास्ट में कहूँगी, जो आप बन सकते थे वो बनने के लिए कभी भी देर नहीं हुई होती है। तो जहाँ हो वहीं से स्टार्ट करो, और आप अगर ऐसा अप्रोच रखोगे तो लाइफ में ज़रूर आगे बढ़ोगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो, कमेंट में मुझे बताओ ताकि मैं भी मोटिवेटेड हो पाऊँ आपके कमेंट से, और ये भी बताओ कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ताकि मैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वीडियो बना पाऊँ। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।